कि हम वापस से अनुपम सर और अनिल सर को स्क्रीन में देखना चाहते हैं। उनकी दोस्ती हमारे लिए एक मिसाल है। या आई वुड लव, मैंने कल ही बल्कि अनिल से बात की थी, तो हम कॉमेडी बनाना चाहते हैं दोनों। हमने बहुत फिल्मों में काम किया है, बहुत फिल्मों, राम लखन, लम्हे, ओ माय गॉड, बेशुमार फिल्मों में काम किया, और बहुत सालों से हमने काम ही नहीं किया है। बट मैं कॉमेडी करना चाहता हूँ। अब मेरा दिल है अच्छी सी लोगों को हंसाने वाली फिल्म बनाए। हो सकता है कि 1-2 साल में हम उनको ये फिल्म देखने को मिले। नमस्ते दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट तनु अवस्थी और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी ज्ञान पर। और आज जो हमारे साथ शामिल हुए हैं, ही इज एन आइकन हिमसेल्फ। उनका नाम सुनहरे अक्षरों से एक्टिंग के इतिहास में तो लिख ही चुका है, बट नाउ ही इज बैक अगेन, एक डायरेक्टर की गद्दी पे बैठ के अपना कमाल दिखाने भी वाले हैं। आई वॉन्ट टू वेलकम the iconic Anupam Kher sir, the gorgeous Shubhangi and the handsome Karan Thakur sir. Wow. Thank you. कैसे हो आप लोग? इस इंट्रोडक्शन के बाद तो सब बहुत अच्छा है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू एंड वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट कि ट्रेलर कितना ज्यादा अच्छा था। द मूवी फील्स सो प्रॉमिसिंग, द स्टोरी टेलिंग एंड एवरीथिंग इज सो हार्टफेल्ट एंड प्रॉमिसिंग। मेरी खुद की कजिन ऑटिस्टिक है एंड इट वाज वेरी स्पेशल फॉर अस जब हमने ट्रेलर देखा। अनुपम सर सबसे पहले तो, कजिन? शी इज 12। अच्छा, ओके। और वो भी बहुत खुश थी ट्रेलर देखने के बाद। यार क्या नाम है उसका? शी इज शैली। शैली, गिव माय लव टू शैली। अनुपम सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपके लिए है। ये फिल्म आपके लिए काफी स्पेशल है और आपने बोला भी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिल्म्स इन योर करियर। तो सबसे मैं तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको वो क्या मोमेंट था जिसमें यू फेल्ट द नीड टू एड्रेस दिस इशू टू द ऑडियंस? मैंने ये बहुत बार बताया, पर आपको भी बताता हूँ कि मेरी जो नीस है, मेरे बहन की जो बेटी है, उसका नाम तन्वी है, वो ऑटिस्टिक है। वो 13 साल की थी, तो हम दिल्ली में मेरे भाई की बेटी की शादी हो रही थी, वृंदा की, और हम एक फार्म हाउस में गुड़गांव में सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। सब लोग मजे कर रहे थे, खेल रहे थे, डांस कर रहे थे, सब खाना वाना खा रहे थे। मगर ये तन्वी जो थी वो अकेली चबूतरे के पास एक पहाड़ को देख रही थी। मैंने उससे जाके पूछा, तन्वी व्हाट आर यू लुकिंग एट? सो शी सेड, आई एम लुकिंग एट माय वर्ल्ड। मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे उम्मीद पता नहीं था कि उसका वर्ल्ड क्या है और वो समझा नहीं सकती थी। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं एक ऑटिस्टिक गर्ल की, लड़की की कहानी बनाना चाहता हूँ, नॉट एज ए हैंडीकैप और नॉट एज ए विक्टिम, बट एज ए सुपर पावर। बिकॉज उनका नज़रिया हमारी तरफ, वो हम उनको नॉर्मल लगते होंगे। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और फिर उसके बाद मैंने हमने और मेरे राइटर्स ने, अभिषेक और अंकुर ने, कम 1.5 साल काम किया। हमने उससे पहले म्यूजिक बनाया और फिर शूट की, और अब 18 जुलाई को फिल्म रिलीज हो रही है। वाह, और आपने बहुत खूब बोला है कि दे आर डिफरेंट बट दे आर नो लेस। एब्सोल्युटली। और शुभांगी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि ये आपकी डेब्यू फिल्म है और यू आर शेयरिंग द स्क्रीन विथ द लेजेंड्स, अनुपम सर, बोमन सर, जैकी श्रॉफ सर, करण ठाकुर भी हैं उनमें। That's a very prestigious list. बट हाउ इज योर एक्सपीरियंस? कैसा था आपका सफर? Initially, when, like you said, they are all legends. I know, sir, you don't like to be called a legend, but acting ke liye I have always looked up to your craft, your versatility, everything. You name it, you can do it. So sharing a screen space with them, first तो जब मैं यहाँ पे student ही थी, I used to get little intimidated. When I shared the screen space with him, with Baman sir, with Jackie sir, with all the actors, initially, yes. But they were so warm and welcoming. They, they are so cool. Like, the best word for them is they're very cool and they're very easygoing people. Yeah. They don't carry that burden. Of that Greatness. Yes, actually, thank you. I'm not able to articulate a lot of times because I'm falling short. No, you're doing a great job, I must say that. I'm very, very proud of you. So, and then they all just became a family. They guided me. They were with me. They kept telling me. They shielded me like a family. So, more than co-actors, I think they became a family. Yeah. And I'm just so grateful that I got to share the screen space with not just wonderful actors, but also wonderful human beings. Wow. They were all so warm and so welcoming. Like,
it's very rare because I was nervous. I was a nervous wreck, and Sir really handled me well, like even on set, because I'm bound to get meltdowns, you know, because it's my first movie and it's a tough role. Yeah. So first week में हो गया था मेरा first meltdown, and he was still there. He could understand. I think he's very, very empathetic that way, and I'm so grateful for that. He used to not get like, and I knew when Sir is liking certain takes, when he's not liking certain takes, because usually हमारे हर scenes में, हर shot में, first 2 takes में ब्रावो, ब्रिलियंट, चिल्ला के, मतलब पूरे लैंसडाउन में वो आवाज गूंज सकती थी, इतना he's so like expressive. Thanks. And जब नहीं पसंद है तो that way also he's very expressive. So that has happened 2-3 times, and I think that really helped. So I'm just so grateful. And you have done a great job. Thank After you. watching the trailer, क्या acting किया है आपने? Thank you. I want to ask both of you, why was Anupam sir a bit strict on the set as a director? Yeah? कुछ ऐसी चीजें जो कि अनुपम सर ने आपकी करेक्ट करी हो या आपको सिखाई हो? सब कुछ ही सिखाया तो सब I actually don't agree that Anupam sir was strict on set. Chahe he With would her like I to was. put that Yeah. image. With her I was. But no sir, even with her when I saw her, No, you're no. not strict. But I feel like that as a director, उतना तो आप करोगे. हाँ. No, I think that was my protective part of her, Yeah. that she should not get intimidated. Number one, it should not, but intimidated as a person, but not as an actor. जब मैं दिलीप साहब के साथ काम करने वाला था पहले दिन, तो मैं सुभाष घई साहब के सेट पर गया था. Sorry, you were नहीं, no, asked, but I just. तो मैं दिलीप साहब को देख के ही मेरा दिल में जागा था अरमान कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ. तो जब वो गाड़ी से उतरे, मैं 7 बजे से तैयार था, तो वो 11 बजे के करीब आए. तो उनका पहले वाइट चप्पल, फिर वाइट पजामा, उतरे, वो आए, बैठे और सामने बैठ गए, मुझे मिलवाया गया और मैं उनको देखता जा रहा हूँ. और मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा, गोपी, राम और श्याम, मधुमती, ये सब फिल्में मैंने देखी हैं. गोपी में मैंने नाक तोड़ा लिया था अपना फोटो, मतलब टिकट खरीदते वक्त. मैं मतलब मंत्रमुग्ध होकर उनका देख रहा था. उनके हाथ ऐसे हैं, उनके ये ऐसे, बाल ऐसे. तो मुझे सुभाष घई उठा के साइड पे ले गए. बोले कि तू मुझे मरवाएगा, यू आर द विलन इन माई फिल्म, इफ यू आर लुकिंग एट हिम सो लविंगली, बर्बाद कर देगा तू मुझे. तो मैंने उनको बड़ा अच्छा स्मार्ट जवाब दिया था. मैंने कहा सर, अनुपम खेर इज लुकिंग एट दिलीप साहब लविंगली. डॉक्टर डैन विल नेवर लुक एट राणा विष्णु प्रताप सिंह दैट वे. So I think that was sorry, you were asking. नहीं, मैं strict, I think मैं strict नहीं था. I was very loving and But he was a creative. One thing Yeah. about him, he's kind and very generous to everybody. Everybody on set, very giving, very loving. He will make sure that everybody, from actor to AD to spot dada to technician, everybody, he was so warm, and he just treated everybody like a family. So I think they that's were really family. good. Yeah. They were family in fact. Wow. If I may ask, आप लोग का कोई फेवरेट मेमोरी जो अभी तक आप लोग के साथ हो ऑफ द सेट? तरण जी, आप बताइए कोई फेवरेट मेमोरी. सबके साथ. Favorite memory. मैं अपनी एक फेवरेट मेमोरी बता सकता हूँ सर के साथ, जो एक्टिंग से जिसका कोई लेना देना नहीं है. हमारा हर दिन लंच लगता था लैंसडाउन में. That's the maximum amount of time that I've spent with all of them on the set. And एक तो सर खुद आके पहले देखते थे कि मेन्यू क्या है, Yeah. क्या बना है. बाद में वो खाए ना खाए, वो सबको वो सारी चीजें चखा देते. ये फैक्ट है. अरे यार, आज ये बना हुआ, तूने खाया, तूने ट्राई किया है. एंड एक वो बाजरे की रोटी बनती थी. ये पता है, यू नो, आई ऑलवेज रियलाइज, जब मैं इंटरव्यूज देखता हूँ कि आई डोंट नो व्हाट एज जर्नलिस्ट आप सोचते होंगे हम ये, मतलब हम कहाँ फिल्म के बीच में ये सारी बातें बता रहे हैं. बट आई फील यही बातें आपके साथ रह जाती हैं एक प्रोजेक्ट के बाद, बिकॉज आपका जो रिश्ता वो उतने टाइम का जो बन जाता है वो इतना इंटेंस होता है, क्योंकि आप इतना वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं. तो आपका झगड़ना भी उन्हीं के साथ होता है, प्यार भी और मेकअप भी उन्हीं के साथ होता है, और काम भी उनके साथ होता है. सो यू स्टार्ट एंजॉयिंग ऑल फैसेट्स ऑफ देम. तो उसके बाद सर की एक खासियत थी कि ये सारी चीजें तो बड़े जेनरसली सबको देते थे कि बाजरे की रोटी है, जरा ट्राई करो, आज ये गोलगप्पे बने, आज ये बने. मैं अपने सर का ना एक सर की गर्लफ्रेंड है, अरे और उनकी वो मोहब्बत है, वो किसी के साथ नहीं शेयर करते, और वो है इनकी चिक्की.
और ये छोटा सा डब्बा है उनका, वो लेके घूमते हैं, और वो मतलब उनसे आप जितना भी कोशिश कर लो वो आपको मतलब तोड़ के एक पीस देंगे। और वो भी कैसे इस तरह से कोने में रख के। नहीं यार, ऑफ कोर्स ट्राई है, बड़ी अच्छी है, मैं स्पेशली बनवाता हूँ कि चाहिए। अच्छा नहीं, आज तो खत्म हो गई है, तो उनके साथ दत्ता करके उनके जो जो उनके साथ रहते हैं, उनको पढ़ाना पड़ता है यार कि कुछ तो माल बचा होगा भाई, लेकर तो आ। तो I feel like these are the small incidents that are the fun part of it. But to answer your last question, he's not a strict director. Okay. He's actually a very compassionate director, and someone should give him the credit for that. Because while आपका एक responsibility होती है to be the captain of the ship, और अगर आप जिस किस्म का discipline follow करते हैं, कहीं ना कहीं पूरा set वो organically follow करता है, but at the same time he's very well balanced to love everybody enough to pad them so that everybody ends up doing the best job, because shooting is not an easy job, and it is a very tough experience. 15 घंटे के दिन होते हैं, आप सुबह 3 बजे उठते हैं, क्या पता नहीं कितने बजे सो रहे हैं, उसके बाद अगले दिन की रेकी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं. So while it's very glorified profession, but the actual job in itself is very laborious. तो वो एक मोहब्बत बनाए रखना एक वो इजी काम नहीं है, बट वो बड़ा अच्छा करते हैं सर. बिल्कुल. ऑल्सो तन्वी द ग्रेट काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करती है, एक स्ट्रॉन्ग चीज को एड्रेस करती है, विच इज ऑटिज्म, अ डिसऑर्डर. और इस चीज के बारे में इंडियंस को ज्यादा मालूम नहीं है. देयर आर मिसकंसेप्शंस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स अबाउट दिस डिसऑर्डर. और इस चीज के ऊपर एक फिल्म आ रही है, और आजकल काफी सारी डोर्स खुल रहे हैं अबाउट डिसऑर्डर्स, अबाउट स्पेशली एबल्ड पीपल. तारे ज़मीन पर आई और तन्वी द ग्रेट आई. तो आप लोग को क्या लगता है, इस हमारी ऑडियंस को इस चीज से क्या एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, एक टेक अवे मिलेगा? I think people go to cinema halls to not get educated, but to get entertained. Yes. And sometimes entertainment can be in crying. Some people get entertained by horror, and some people get entertained by compassion. I think they will take away compassion towards such people, and getting entertained in an entertaining manner, not necessarily. तो किताब पढ़ लो ना, अगर डॉक्यूमेंट्री बना लो, तो जब गाने से तो प्यार होना चाहिए ना ऐसे इंसान से. मुझे लगता है कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तो people will fall in love with her, and because they will want to protect a person like her. Yes. आपकी नजर जब दोबारा किसी ऑटिस्टिक बंदे पे जाएगी तो आप उसको हग करना चाहोगे, and उसको कहोगे परमिशन टू हग. So I think that awareness इसी को कहते हैं. It will make people aware of that such people exist. और ये बहुत आसानी से करना चाहिए. एजुकेशन को जो है ना, बहुत ऐसे समझा बुझा के नहीं करना चाहिए. देखो हमको आपको ऐसी पिक्चर बता रहे हैं, अब आप ऐसा देखिए सीखिए. I think it organically हो जाए तो बहुत अच्छा है. And I think this film will do that. And also जैसे कि ट्रेलर में देखा कि तन्वी had that जज्बा कि वो आर्मी ज्वाइन करेंगी, और कहीं ना कहीं ऑटिस्टिक बच्चों को कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटीज काफी बैक सीट में आ जाती है. बट व्हाट डू यू थिंक कि इस बारे में बात करना, कैसे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि किस एरिया, किस इंस्टीट्यूशन में, अगर हमारी रियल पॉलिसीज में अगर कोई चेंज So I think before you answer, I just want to tell you that this is not about autistic children only. This is about anybody who is aspirational, anybody who doesn't want to give up. तो उसमें पूरी जनता आती है. और it is also about grandfather-granddaughter's love. It's also about love between father and daughter. It's also about two friends. तो ये सब बहुत सारी चीजें हैंडल करते हैं. It should not be conceived or perceived as it is a story about autism. No, it's a story about courage, hope, compassion, told through an autistic girl. Wow. अब मैं थोड़े हमारे सेगमेंट्स हैं सर, उस चीज की तरफ जाना चाहूंगी. तो हमारा एक सेगमेंट है व्हाट द कमेंट. तो उसमें हमने काफी कुछ व्हाट द कमेंट. Yes. तो हमने कुछ कमेंट्स निकाले हैं और आपको उस चीज पे रिएक्ट करना है फ्रॉम योर प्रोफाइल ओनली. तो पहला कमेंट अनुपम सर के लिए है कि हम वापस से अनुपम सर और अनिल सर को स्क्रीन में देखना चाहते हैं. उनकी दोस्ती हमारे लिए एक मिसाल है. I would love to. मैंने कल ही बल्कि अनिल से बात की थी, तो हम कॉमेडी बनाना चाहते हैं दोनों. हमने बहुत फिल्मों में काम किया है, बहुत फिल्मों, राम लखन, लम्हे, oh my God, बेशुमार फिल्मों में काम किया, और बहुत सालों से हमने काम ही नहीं किया है. I would love to work with him, but मैं कॉमेडी करना चाहता हूँ. अब मेरा दिल है अच्छी सी लोगों को हंसाने वाली फिल्म बनाए,
हो सकता है कि 1-2 साल में हम उनको ये फिल्म देखने को मिले हमारे दोनों के साथ। बिल्कुल सही। बराबर के रोल करने पड़ेंगे ना अब। दोनों के दिमाग खराब है ना। तो जैसे हम जब छोटे थे तो हम बर्फी खरीदते थे या लड्डू खरीदते थे या कुछ ना, तो मेरे माँ बाप बड़े चालाक थे। वो क्या करते थे, वो कहते थे बेटा, मेरे और मेरे भाई के बीच में एक जो है वो हिस्से करेगा, आधा आधा करेगा, दूसरा चूज करेगा। तो मतलब आपका मेजरिंग भी उतना करेक्ट नहीं था, एक दाना लड्डू किधर नहीं जा सकता था। तो ऐसे दैट्स व्हाई आई थिंक अनिल के साथ जब फिल्म करेंगे तो हम दोनों पहले चुनेंगे रोल किसका है अच्छा है। बट इट कैन बी पॉसिबल, या बोथ ऑफ आवर स्टबर्न एक्टर्स। ओके, हमारा लास्ट सेगमेंट है द हैशटैग शो। तो मैं कुछ सेलिब्रिटीज के नाम लूंगी और आप लोग को एक एक करके उनको हैशटैग देना है। ओके, सो द फर्स्ट वन इज SRK। Oh, charming, loving. King. करण सर। हाँ, इंटेलिजेंट। ओके, सलमान सर। भाई। Dashing. Hashtag loving. ओके, जैकी श्रॉफ सर। Oh, he's hashtag art. Hashtag Budu. Hashtag style. ओके, अनिल सर। Oh, life support. Jackass. Hashtag the best mustache in the industry. ओके, बमन ईरानी सर। बमन ईरानी टीचर। टीचर। या उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। Hashtag sweetheart. ओके, You know, Bhavan, charming. ओके, Very charming guy. एंड लास्टली आदित्य रॉय कपूर। आदित्य रॉय कपूर बड़ी। Handsome. I mean, he's not my friend, but gives a lot of bro vibes. So hashtag Yeah. bro vibes. ओके, लास्टली मैं आप सबसे एक मैसेज हमारे फैंस के लिए, अरे आपके आप हमारे फैंस लिए मैसेज करिए ना कि आप हमारी फिल्म देखें जाके। हाँ, मतलब तो तुम मैं हमारी बिल्कुल फिल्म के बारे में, आप हमारे फिल्म के बारे में, आप हमारी फिल्म देखिए। 18 जुलाई को रिलीज हो रही है और जरूर जरूर देखिए और आपको अच्छी लगेगी और आप इनका शो भी देखते रहिए, आपको वो भी अच्छा लगेगा। अनुपम सर, एक हमारा एक ट्रेडिशन है फिल्मी ज्ञान का कि हम हर गेस्ट से एक लाइफ एडवाइस मांगते हैं फॉर द ऑडियंस। तो आप क्या लाइफ एडवाइस देना चाहोगे? बड़ी अच्छी लाइफ एडवाइस है। आप अगर तन्वी द ग्रेट देखेंगे तो आपको इतनी सारी एडवाइस मिलेगी उसमें कि आपकी लाइफ बन जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। Thank you. ओके, गुड। बाय डार्लिंग, थैंक यू।